वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला है हमारा, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। जो दामोदर नदी है उसको कोयले की उपलब्धता के कारण भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है। और दामोदर नदी छोटा नागपुर के पहाड़ियों से निकलकर झारखंड में प्रभावित होने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रभावित होकर हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है। जो दामोदर नदी है वो हुगली नदी में मिल जाती है। और दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है जो थार रेगिस्तान से होकर बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी। जो लूनी नदी है वो थार रेगिस्तान से होने वाली नदी है। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। ये अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। किस पहाड़ी से निकलती है? नाग पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। अगला है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? यानी जो उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम है वो किन किन नदियों का संगम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा यमुना सरस्वती। इन तीनों नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। उत्तर प्रदेश का जिला प्रयागराज, जो प्रयागराज है जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, वहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती के संगम हैं। ठीक है। जो प्रयागराज है वहीं पे तीनों नदियों का संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती। तीनों नदियाँ आके प्रयागराज पर मिलती हैं। अगला है, किस नदी की कुल लंबाई 39 किलोमीटर है? 3900 किलोमीटर है। ये तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होता है, जहाँ इसे त्यांगसांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी है सुवनश्री, कामेंग, धनश्री, मानस, तीसा। इस नदी का क्या नाम है? ये एक नदी है, उसकी सारी विशेषताएं बताई गई हैं। किस नदी की ये लंबाई है, इसका ये इस ग्लेशियर से निकलती है, भारत में ये किस नाम से आती है और इसकी सहायक नदियाँ ये हैं। तो इस नदी का क्या नाम है? तो इस नदी का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है। इस यहाँ ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, डायरेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र। ठीक है। ये सारी विशेषताएं किस नदी की थी? ब्रह्मपुत्र नदी की थी, जिसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। और भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 916। ठीक है। भारत में कितनी है? 916 और टोटल कितनी है? 2900 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियाँ ये हैं सुवनश्री, कामेंग, धनश्री, मानस, तीसा, लोहित, दिवांग, सेसरी आदि। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? यानी कौन सी नदी अरब सागर में जाके गिरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। जो नर्मदा नदी है उसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। ठीक है। और इसका एंड कहाँ पे होता है? कहाँ पे जाके गिरती है? ये अरब सागर में जाके गिरती है। और ये पश्चिम की दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। इसके बाद दूसरा किसका स्थान आता है? तापी का। ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। ठीक है।
और जो ये नर्मदा है, लूनी है, ये साबरमती है, ये तीनों नदियाँ पश्चिम दिशा की तरफ बहती हैं। ठीक है, नर्मदा है, लूनी है और साबरमती, ये तीनों नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और जो कृष्णा नदी है वो पूरब दिशा की ओर बहती है। ठीक है, अगला है भारत की तीन महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए वो कौन सी नदियां हैं। इसमें पूछा है कौन सी तीन नदियां हैं जो हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर झील के निकट से। ठीक है, अगला है दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो कौन सा तंत्र रखती हैं? वृक्षनुमा। ठीक है, कौन सा तंत्र रखती हैं? वृक्षनुमा। इस तरीके से ऐसे करके इस तरीके से ये नदियां अपना वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। अगला है नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूसेक। अगला है गोदावरी नदी महाराष्ट्र के यानी किस जिले से निकलती है? ठीक है, महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है गोदावरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिक। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। क्यों प्रसिद्ध है देख लेते हैं। जो झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से निकलने वाली दामोदर नदी झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। ठीक है, इतना ही इसकी सहायक नदियाँ आप लोग देख लेना। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है और ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला है जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वह कौन कौन से हैं? पूछा है कि गोदावरी किस किस राज्यों से बहती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। गोदावरी नदी का प्रवाह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं कर्नाटक राज्यों में है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आयु, आकार और लंबाई के कारण इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी के पास उत्तरी धारा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन। ठीक है, गंगा की सहायक सोन नदी के पास उत्तरी धारा है। अगला है निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, सतलज जो नदी है उसका उद्गम भारत में नहीं है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ पे है? तिब्बत के पठार की राकसताल झील के पास से। ठीक है, तिब्बत का पठार है, उसके पास राकसताल झील है, उसके निकट से सतलज नदी निकलती है। और सतलज नदी निकलती है बाकी, जबकि जो ब्यास नदी है, चेनाब है, रावी है, इनका उद्गम कहाँ पे है? इनका उद्गम है भारत में। ठीक है, सतलज का उद्गम भारत में नहीं है, ये ध्यान रखना। और ब्यास नदी है, चेनाब नदी है, रावी नदी है, उनका उद्गम कहाँ पे है? भारत में है। अगला है भारत में निम्न नदियों में से किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर और इसका जल प्रवाह क्षेत्र सबसे अधिक है। ठीक है, 3 लाख
13,812 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है, निम्न नदियों में से कौन रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। ठीक है, भारत में नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदियां रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं, ये याद रखना। कौन कौन सी नदियां रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं? तो नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, ये 3 नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। अगला है, निम्न पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? 2 पर्वतों के बीच में कौन कौन सी नदी बहती है? तो वो कौन सी नदी है? नर्मदा। जो नर्मदा नदी है वो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। वो पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी है देख लेते हैं। ठीक है, तो ये नदी मैकाल के अमरकंटक चोटी से तो निकलती है। निकलती कहाँ से? अमरकंटक चोटी से। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। अरब सागर में ये गिर जाती है। ठीक है, इसके उत्तर में विंध्याचल व दक्षिण में सतपुड़ा है, ये है। ठीक है, 2 पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? विंध्याचल व सतपुड़ा। इसके ये क्या है? ये नर्मदा नदी है, तो इसके उत्तर में क्या है? विंध्याचल। ठीक है, और दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा। इस तरीके से ये 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां परस्पर मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियां आके मिलती हैं, जो आगे चल के गंगा का निर्माण करती हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो लूनी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? अजमेर। ठीक है, जो अजमेर है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। अगला है, अयोध्या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पे। ठीक है, घाघरा, इसे घाघरा भी कहते हैं। ठीक है, तो अयोध्या घाघरा या सरयू नदी के तट पर स्थित है। सरयू नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना। ठीक है, सरयू नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये सरयू नदी है वो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, क्या है? गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे नीचे ये दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है? कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? झेलम। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन? झेलम नदी उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। ये पीर पंजल पर्वत की पदस्थली में स्थित बैरी नाग झरने से निकलकर भारत पाक सीमा के लगभग समांतर बहती है। ठीक है, झेलम नदी के बारे में ये पढ़ लो। पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी से ये मिल जाती है। इसकी सहायक नदी किशन गंगा है, पढ़ लेना। अगला है, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। तो फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब भी इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन मन्नार की खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेगई। जो बेगई नदी है तमिलनाडु राज्य की मदुरई जिला के वर्षानाथ पहाड़ी से निकलकर, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से? ऑप्शन डी, कैलाश पर्वत से। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से है। बाकी आप डिटेल यहाँ से पढ़ लो। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? मानसरोवर झील के निकट है। और उसके बाद ये हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं को काटती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूधगंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? तो दूधगंगा नदी किस में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला है, किशनगंगा एक सहायक नदी है किसकी? तो किशनगंगा किसकी नदी है? झेलम की। ठीक है,
किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है, इसे याद रखना, यहाँ पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में जो डिटेल है पता चल जाएगा। अगला है निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम। झेलम नदी कहाँ उत्तर प्रदेश से गुजरती है, ठीक है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ पे है, कश्मीर में, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, किशन गंगा। झेलम नदी की किशन गंगा है। बाकी जो गंगा, यमुना और राम गंगा है, इनका ये प्रभावित होती है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। गंगा, यमुना और राम गंगा ये उत्तर प्रदेश में प्रभावित होती हैं, लेकिन झेलम है, झेलम प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। अगला है नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, चंबल, ठीक है। चंबल नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। इसकी लंबाई कितनी है, 965। अगला है निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, चंबल है अध्यारोपित नदी का उदाहरण। अगला है बेतवा नदी मिलती है किससे, तो बेतवा नदी मिलती है यमुना से, ठीक है। बेतवा नदी किससे मिलती है, यमुना से। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से विंध्य पर्वत श्रेणी से उद्गमित होती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है और ये किससे मिलती है, यमुना से। अगला है गंगा नदी उदाहरण है किसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कोसी है, वो अपना मार्ग बदलती रहती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, तो गोरखपुर किस नदी के तट पर है, राप्ती नदी के, ठीक है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, गोमती। गोमती नदी क्या है, ये गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ पे है, मैदान में। अगला है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। मैंने बताया था अभी, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा तेल, ठीक है। ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तेल, यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, ये डिटेल को पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। अगला है तुंगभद्रा एवं भीमा नदियाँ किसकी सहायक नदी, तुंगभद्रा एवं भीमा नदियाँ सहायक नदियाँ हैं किसकी, तो कृष्णा की। तुंगभद्रा और भीमा ये कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं, ये पढ़ लीजिएगा। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो तापी है वो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तापी कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा सीढ़ी से निकलती है, ठीक है। अगला है दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी नदी है, तो दामोदर किसकी सहायक नदी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली की, ठीक है। दामोदर हुगली की सहायक नदी है और इस नदी को क्या कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और देखने के लिए धन्यवाद।